अमेरिकी ड्रोन हमले में अल-कायदा नेता अल जवाहिरी की मौत, कोई नागरिक हताहत नहीं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि काबुल में अपने परिवार के साथ घर में छिपा था अल जवाहिरी हवाई हमले में मारा गया। ईडी की कस्टडी में संजय राउत की दूसरे दिन की रात गुजरी। पात्राचौल मामले में फंसे संजय राउत से ईडी 2 दिनों से कई सवाल पूछ चुकी है। 1034 करोड़ के पात्राचौल घोटाले में संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत सबसे अहम कड़ी। ईडी का दावा, प्रवीण राउत के खाते में 112 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। संजय राउत से ईडी 3 राउंड में पूछताछ करेगी। पूछताछ का पहला राउंड पूरा हुआ, सूत्रों के हवाले से खबर। दूसरे राउंड में प्रवीण राउत, दूसरे गवाहों और आरोपियों के बयानों को क्रॉस चेक किया जाएगा, जिसका मिलान संजय राउत के बयानों से होगा। 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजे गए संजय राउत पीएमएलए कोर्ट ने कस्टडी में भेजा। ईडी की पूछताछ के दौरान संजय राउत का वकील मौजूद रह सकता है। 7 साढ़े 10 बजे के बाद नहीं होंगे सवाल जवाब। कॉमनवेल्थ गेम्स के चौथे दिन भारत ने जीते 3 और मेडल, 3 गोल्ड समेत कुल पदकों की संख्या बढ़कर अब 9 हुई। जूडो के 48 किलोग्राम वर्ग में सुशीला देवी ने सिल्वर मेडल जीता। जूडो में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। सिल्वर मेडल जीतने के बाद बोली सुशीला, लाना चाहती थी गोल्ड लेकिन जीत नहीं सकी, अब एशियन गेम्स पर करूंगी फोकस। सुशीला देवी की जीत के बाद उनके घर पर जश्न का माहौल, परिजनों ने जीत पर खुशी मनाई। जूडो के पुरुषों की 60 किलो वर्ग में विजय कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सरप्राइज खिलाड़ी को शिकस्त दी। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद बोले विजय कुमार, गोल्ड ना ला पाने का दुख तो है, आगे एशियन गेम्स पर फोकस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी विजय और सुशीला देवी दोनों को जीत की बधाई। वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने विमेंस के 71 केजी वेट वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद बोली वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर, पदक मिलना था ऐसा पूरा मुझे भरोसा था, अपने प्रदर्शन से हालांकि मैं खुश नहीं हूं। मेंस हॉकी में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला 4-4 से ड्रॉ रहा। लॉन बॉल्स में भारतीय विमेन टीम ने इतिहास रचा। न्यूजीलैंड को 16-13 से हराकर फाइनल में पहुंची। भारत ने बैडमिंटन में सिंगापुर को 3-0 से हराया। आज गोल्ड के लिए मलेशिया से होगा मुकाबला। भारतीय मुक्केबाज आशीष कुमार ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में न्यू के बॉक्सर को 5-0 से हराया। क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। बॉक्सिंग में 51 केजी वेट कैटेगरी में अमित पंघाल क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। वानुतातु के खिलाड़ी को 5-0 से हराया। बॉक्सिंग में 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत को जीत का स्वाद मिला। बांग्लादेश को 5-0 से हराकर मोहम्मद हसमुद्दीन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारतीय मेंस टेबल टेनिस की टीम ने नाइजीरिया को 3-0 से हराया फाइनल में। वेटलिफ्टिंग की मेंस 81 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के अजय सिंह मेडल से चूके चौथे नंबर पर रहे। जूडो में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में सूचिका तरियाल हारी। मॉरिशस की खिलाड़ी ने मात दी। राज्यसभा में आज हंगामे के आसार, महंगाई के मुद्दे पर होगी चर्चा। विपक्ष के आर्थिक मंदी के आरोप पर वित्त मंत्री ने ब्लूमबर्ग सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया, कहा कि भारत में मंदी की संभावना 0। महंगाई पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, विपरीत हालात में भी आगे बढ़ रही देश की अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सलाह, महंगाई पर राजनीति न करें, विपक्ष दूसरे देशों से तुलना करना ठीक नहीं। वित्त मंत्री के जवाब को कांग्रेस ने बताया निराशाजनक। मनीष तिवारी बोले, सरकार के रवैये से लगता है जैसे देश में महंगाई है ही नहीं। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने लोकसभा में खाया कच्चा बैंगन, कहा कि गैस सिलेंडर हुआ महंगा, सब्जी कच्ची खानी पड़ रही है। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में होगी मीटिंग। झारखंड में सीएम सचिवालय की आंखों में धूल झोंककर पलामू के एक फर्जी आईएएस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तस्वीर खिंचवाई। अभिनंदन समारोह में शामिल हुआ। सरकार की तरफ से भी चूक हुई। बिना वेरिफिकेशन के भोज में शामिल होने का न्योता भेजा गया। गलती का एहसास होने पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कराएगी फर्जी मदरसे बंद। राज्य सरकार को मिली जानकारी के मुताबिक कागजों पर चल रहे हैं कई मदरसे। कई मदरसे ऐसे जिनका एक कमरे में टेबल और बोर्ड लगाकर किया जा रहा है संचालन। व्यवस्थित रूप से शासन के पास नहीं है रिकॉर्ड। जबलपुर के अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद भोपाल में अलर्ट। सीएमएचओ ने सभी सरकारी और निजी अस्पताल संचालकों की आज बैठक बुलाई है। बैठक में नगर निगम की फायर सेफ्टी विंग के अधिकारी भी रहे मौजूद। अस्पताल में आगजनी से बचने के तरीके बताए जाएंगे। एमपी के जबलपुर में अस्पताल में आग, 8 की मौत, मृतकों के घर वालों को 5 लाख की मदद। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पुणे के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आदित्य ठाकरे की शिव संवाद यात्रा का दूसरा दिन दोपहर 12 बजे शिरोल में शुरू होगी यात्रा। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सूखे के हालात की समीक्षा की। पराली से निपटने के लिए जैविक ईंधन यूनिट तैयार करने पर जोर। अंडोरा की विदेश मंत्री मारिया ओबाव फॉन्ट ने दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। ममता बनर्जी के कैबिनेट में बुधवार को फेरबदल, 5 नए चेहरों को मिलेगी जगह। गुजरात के वोटर्स ने केजरीवाल की अपील, आपको चुनेंगे तो मिलेगा रोजगार, बीजेपी को चुनेंगे तो मिलेगी जहरीली शराब। मनोज तिवारी का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा बेवकूफ बनाकर वोट मांगने में मास्टर हैं।
यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह और निर्मला पासवान ने नामांकन दाखिल किया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कार्तिक कोल ने नामांकन दाखिल किया। हर हर शब्द गाने वाले फरमानी नास की महंत आचार्य सत्येंद्र दास ने की तारीफ, कहा कि बिना डर गाना गाती रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले एकनाथ शिंदे और फडणवीस। मुंबई में आरएसएस कार्यालय में तीनों के बीच हुई मुलाकात। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने गुजराती राजस्थानी वाले बयान पर माफी मांगी। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाए गए। राज्य में जिलों की संख्या 23 से बढ़कर 30 हुई। ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स मिलने पर राहुल प्रियंका ने कहा, गुजरात में कानून व्यवस्था खत्म, यहां माफिया की सरकार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में डीआरजी और नक्सलियों के बीच गोलीबारी, एक नक्सली ढेर। चुनाव के दौरान ईवीएम चेक करने वाले लोगों के लैपटॉप छीनने के मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव पर केस दर्ज। एक्टर सलमान खान को मिला है आर्म्स लाइसेंस। मुंबई पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जारी किया लाइसेंस। केरल के अलापुझा में मुस्लिम जमात सड़कों पर उतरी। डीएम के तौर पर आईएएस श्रीराम वेंकट रमण की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की। आलपी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्रीराम वेंकट रमन का तबादला। केरल स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर के रूप में नई नियुक्ति। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर 34% किया। हरियाणा के सीएम खट्टर ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अर्थव्यवस्था, कृषि और हेल्थ के मुद्दों पर चर्चा हुई। मुहर्रम के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की गाइडलाइंस। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में रूट को डाइवर्ट किया। केरल के कोट्टायम जिले में भारी बारिश। चिरुवल्ली में पूरा का पूरा पुल डूबा। कोची में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव। कुछ इलाकों में 2 फुट तक पानी भरा। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश, सड़कों पर पानी। तिरुवनंतपुरम में बारिश का रेड अलर्ट। आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। असम के लखीमपुर जिले में बाढ़ का कहर। इलाके के कई गांव पानी में डूबे। इलाके में पुलों के ऊपर से बह रहा है बाढ़ का पानी। जान जोखिम में डालकर लोग इसको पार कर रहे हैं। जुलाई में राजस्थान में 270 मिलीमीटर हुई बारिश। 7 दशकों में सबसे अधिक बारिश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी भारी बारिश से रेलवे पुल बहा। हवा में लटकी रेलवे लाइन। सीएम योगी ने स्कूल छात्रों को दिया 1200 रुपए का तोहफा। 1,92,00,000 पेरेंट्स के खाते में पहुंचे पैसे। कानपुर के प्राइवेट स्कूल में कलमा पढ़ाने को लेकर केस दर्ज। स्कूल को सिर्फ राष्ट्रगान की दी गई इजाजत। फांसी के फंदे पर लटकी मिली एनटी रामाराव की बेटी। पुलिस को आत्महत्या का शक। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में 4 दिवसीय जड़ी बूटी महोत्सव की शुरुआत। योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने किया उद्घाटन। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक बनेगा रोपवे। त्योहारों के दौरान सड़कों पर जाम से मिलेगा छुटकारा। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने मिशन भूमिपुत्र किया लॉन्च। छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र देने में होगी आसानी। उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर का पट खुला। अब मंगलवार रात 12 बजे 1 साल के लिए बंद होंगे पट। भक्तों को आसानी से दर्शन कराने के लिए प्रशासन ने किए खास इंतजाम। इस बार पैदल पुल के जरिए करवाए जा रहे दर्शन। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का शुभारंभ किया। लखनऊ में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। शिव भक्तों को बांटे फल। कांवड़ियों के बीच बुलडोजर बाबा टी शर्ट का क्रेज। योगी मोदी की फोटो वाली टी शर्ट की भी डिमांड। कांवड़ को लेकर बच्चों में भी उत्साह नजर आया। नन्हे कांवड़िए भी जय शिव के धाम पहुंचे। यूपी के अमरोहा में कांवड़ियों पर पथराव के बाद हंगामा, कई कांवड़े घायल। हर घर तिरंगा अभियान के प्रचार के लिए दिल्ली में 3 अगस्त को सांसदों की मोटर बाइक रैली निकाली जाएगी। मेरठ में हर घर तिरंगा अभियान के लिए जेल के कैदी बना रहे हैं तिरंगा। 11 से 17 अगस्त तक चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश के मदरसों में मनाया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव। 15 अगस्त को लहराया जाएगा तिरंगा। हरिद्वार जिले के पोस्ट ऑफिस में 25 रुपए में बिक रहा है तिरंगा। खरीदने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच रहे हैं लोग। गुजरात के शिक्षा विभाग का स्कूलों को निर्देश, भारत माता की पूजा का करें आयोजन। अलीगढ़ पुलिस ने कार्तिक चौधरी की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। जालौन में 28 साल की एक महिला ने अपने पति की हत्या के बाद थाने में सरेंडर किया। ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया। लोगों को लिंक भेजकर बनाते थे शिकार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में किया गया पेश। 10 दिनों के रिमांड पर भेजा गया। मंकी पॉक्स से भारत में पहली मौत हुई। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने कंफर्म किया। राजस्थान में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध केस मिला। मरीज को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। अमेरिका में कैपिटल हिंसा के मामले में गाय एरस्टीट दोषी करार, 7 साल की सजा। लीबिया में फ्यूल टैंकर में आग लगने के बाद विस्फोट, 9 की मौत, 76 घायल। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी। 1,50,000 करोड़ से ज्यादा की बोली लगी। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड में 5G स्पेक्ट्रम के सबसे अधिक 24,740 मेगाहर्ट्ज लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी दी जानकारी। दूसरे T20 में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में अब 1-1 से बराबरी।